मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग और वर्गमूल की अगली कड़ी में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जैसे किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें कितने अंक हो सकते हैं, या हम किसी संख्या का अगर वर्गमूल करें तो उसमें कितने अंक हो सकते हैं। केवल अंकों की संख्या से संबंधित हम शुरुआत करने वाले हैं और आगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आज हम ये भी जानेंगे कि दशमलव वाली संख्याएं अगर आ जाती हैं तो उनका हम वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो शुरुआत है वो कहाँ से है कि वर्ग में कितने अंक हो सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। टॉपिक है हमारा वर्ग में अंकों की संख्या। देखो ज़माना कितना बदल गया है प्यारे बच्चों। पहले एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, लेकिन अब कितनी सुविधा हो गई है, आप अपने घर पर बैठ कर के बिल्कुल पढ़ सकते हैं और जब आपको सुविधा हो तब आप पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो हमारा AI का ज़माना जब आएगा तो उसमें जो रोबोट होगा वही पढ़ा रहा होगा, वही चीज़ों को अभ्यास करा रहा होगा। तो ज़माना बदलने में देर नहीं लगती है, लेकिन आज का जो ज़माना है उसका आप मज़े लीजिए। और देखते हैं कि जैसे किसी संख्या में वर्ग करने पर उसमें अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो जैसे एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसे हमने 1 का वर्ग किया 1 आ जाता है, 2 का किया 4 आ जाता है, 3 का वर्ग किया 9 आ जाता है, 4 का किया कितना आ जाता है 16 आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि संख्या का जो अंक है वो 1 है और उसका जो वर्ग कर रहे हैं तो 1 अंक भी आ सकता है और कितने अंक आ सकते हैं 2 अंक भी आ सकते हैं। अब यहाँ से आगे कितने आएंगे 2 ही अंक आएंगे। 5 का करेंगे 25 आएगा, 6 का करेंगे कितना आएगा 36 आएगा, 7 का करेंगे 49 2 अंक आ रहे हैं भाई, 8 का करेंगे 64 में भी 2 अंक आ रहे हैं, 9 का करने पर 9 नाम 81 आता है। हमें वर्ग से मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पर अंकों की संख्या से। तो यहाँ पर जो अंकों की संख्या आ रही है, जब संख्या का जब 1 अंक होता है तो वो कितना आ रहा है, यानी कि हमारे पास में 1 अंक आता है या 2 अंक आता है। चलो 2 अंक वाली संख्या का देख लेते हैं। 2 अंक वाली संख्या का देखा 10 का कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ऐसे ही 25 का अगर हमने देखा तो कितना आ रहा है 26 आ रहा है। 20 का देखते हैं तो कितना आ रहा है बताइए, 20 का देखते हैं तो कितना आता है 400 आता है। ऐसे ही हमने किसका देखा 40 का देखा, 40 का देखा तो कितना आ रहा है 1600 आ रहा है। 4 चौक 16, डबल जीरो बढ़ा देते हैं, करके भी देख सकते हैं हम गुणा के द्वारा। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जब 2 अंकों की संख्या आती है तो उसका जो वर्ग है वो कितना हो सकता है, या तो 3 अंक हो सकते हैं या फिर कितने अंक हो सकते हैं 4 अंक हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें अब सिमेट्री के द्वारा पता लग जाएगा कि कितने अंक किसी भी संख्या के वर्ग में हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, और एक टेबल हम बना देते हैं कि संख्या में अंकों की संख्या और वर्ग में अंकों की संख्या। तो हमने यहाँ पर लिखा संख्या में अंकों की संख्या। पहला हमारा यहाँ पर लिखा गया संख्या में अंकों की संख्या, और अगले वाले में हमने लिखा वर्ग में अंकों की संख्या। तो अंक अगर हमारा 1 है तो वर्ग में कितने अंक होंगे, या तो 1 होगा या फिर कितने होंगे 2 होंगे। देख लिया है हमने, किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमने खुद देखा है, चेक करके देखा है। ठीक है बच्चों। आगे अगर संख्या में अंक, संख्या मत मानना, संख्या में अंकों की संख्या 2 आती है तो जो वर्ग में अंकों की संख्या आएगी वो 3 आएगी या फिर कितनी आएगी 4 आएगी।
और अगर संख्या में जो अंक हैं वो कितने हैं बताइए, 3 हैं, तो अंकों की संख्या करके देख लेना आप, 2-3 संख्या का लेना, गुणा करके देख लेना, जहाँ से 3 अंक की संख्या शुरू होती है वहाँ के आसपास देख लेना, फिर अंतिम में देख लेना, आपका जो वहम है वो निकल जाएगा। 5 आ जाएगी और कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ऐसे ही अगर संख्या में जो अंक हैं अगर 4 हैं तो कितना आ जाएगा, या तो 7 आ जाएगा या फिर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 हैं तो 5 के लिए या तो 9 आएगा या फिर कितने अंक आएंगे, 10 अंक आएंगे। ऐसे ही आगे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग रही है कि एक तो विषम संख्या वाला अंक आ सकता है और एक कौन सा आ सकता है, सम संख्या वाला अंक आ सकता है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है वो तो हमारी सम संख्याएं होती हैं, और ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी सारी क्या हैं, सम संख्याएं हैं, और ये हमारी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम करते हैं वर्गमूल में, है ना। किसकी बात करते हैं कि जैसे संख्या तो हमारी है, संख्या तो हमारी क्या दी गई है, पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है, और पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या हम गिन लेते हैं कि इसमें 3 अंक हैं या 4 अंक हैं या 5 अंक हैं, गिन लेते हैं। और गिनने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसमें बताते हैं कि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। अभी तो हम वर्ग की बात कर रहे थे और वर्ग में हमने 5 तक का अभ्यास करके देखा था। आगे भी हम अपनी संख्याओं को बढ़ा सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, और आसानी से आप बता सकते हो कि इसके वर्ग में आने वाली जो संख्या हैं वो कितनी होंगी, वो हम सिमेट्री के आधार पर आराम से बता सकते हैं। अब हम आते हैं कि संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या और वर्गमूल में, समझ रहे हैं ना बात को मेरी को बेटा, कि जो संख्या का वर्ग किया है वो वाली तो इधर आ जाएगी, अब उसके वर्गमूल निकालेंगे ना। 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आ जाता है, लेकिन 25 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इस 25 का हम क्या निकालने वाले हैं बताइए, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने पर 5 आता है, कितने अंक आए, 1 आए। तो ऐसे ही संख्या के अंकों के आधार पर हम सिमेट्री बनाएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं संख्या में अंकों की संख्या। तो लिखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की, और क्या है, संख्या है। क्या दी गई है बेटा, संख्या दी गई है। और अब आगे हमें क्या निकालना है, वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालनी है। किस में निकालनी है, वर्गमूल में। ठीक है, वर्गमूल में, चलो अलग से ही लिख देते हैं, वर्गमूल में अंकों की संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, थोड़ी सी टेक्निकल समस्याएं आ जाती हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे वो सारी रिमूव हो जाएंगी। तो अगर हमारे वर्गमूल में, ठीक है, थोड़ा सा जो पहले हमने किया था उसी से अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे 4 का वर्गमूल निकाला था, है ना, 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कितना आया था, 2 आया था। और 16 का जब वर्गमूल निकाला था कितना आया था, 4 आया था। 25 का वर्गमूल निकाला था कितना आया था, 5 आया था। 81 का वर्गमूल कितना आया था, 9 आया था। यानी कि एक अंक की संख्या का जो वर्गमूल था वो कितना आया था, 2 आया था। और 2 अंक की संख्या का, सॉरी, एक अंक की संख्या का वर्गमूल 1 आया था, और 2 अंक की संख्या का वर्गमूल भी कितना आया था, 2, 1 ही अंक आया था। समझ में आ रहा है, इसी प्रकार था। ऐसे ही जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जैसे हमारा 121 है, तो इसमें अंक कितने हो गए, 3 अंक हो गए, और इसमें कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। और ऐसे ही अगर 4 अंक हैं तो इसमें जो अंकों की संख्या आ रही है वो भी कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है। 1600 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 40 ही तो आता है, अंकों से मतलब है। तो अंक कितने आ रहे हैं हमारे, 2 आ रहे हैं।
तो यहाँ से हमें, वहाँ तो एक ही चीज़ निकल के आ रही थी, यहाँ से तो दो चीज़ें निकल के आ रही थी, लेकिन यहाँ पर वर्गमूल में हमें जो चीज़ निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है? एक ही निकल के आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। और वो चीज़ हमारी क्या है? ठीक है, तो देखते हैं। इस चीज़ को हम फिर एक सिमेट्री बना लेंगे और सिमेट्री बनाने के बाद फिर हम उसे क्या करेंगे? सूत्र के रूप में भी लिख देंगे, कोई समस्या हमें फिर नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या में अगर अंकों की संख्या हमारी कितनी दी गई है? एक दी गई है, समझ में आ रहा है, या दो दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे वर्गमूल में अंकों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? एक आएगी। जो पिछले वाला था उससे हमने क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है। ऐसे ही अगर हमारे वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 है या 4 है तो भी कितनी आएगी? 2 ही आएगी। ऐसे ही अगर पूर्ण वर्ग संख्या में 5 या 6 है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। ऐसे ही 5 के बाद 7 और 8 है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी? 4 आएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से नियम बनाने वाले हैं, और नियम ये है कि किसी भी संख्या में जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें उसके वर्गमूल में अगर हमें अंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो आइए बच्चों देखते हैं, नियम बना देते हैं हम। और नियम बना है हमारा कि एक चीज हो गई अब हमारे सामने कि या तो हमारे जो अंकों की संख्या है वो या तो सम रहेगी, क्या रहेगी? सम रहेगी, या फिर कैसी रहेगी? विषम रहेगी। ठीक है, सम रहेगी तो क्या करेंगे? आधा कर देंगे, सीधा सीधा आधा कर देंगे, और कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, और अगर विषम आता है तो देखो यहां से हम लिखेंगे, अगर पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों, ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या क्या है? अंकों की संख्या सम है, तब वर्गमूल में अंकों की संख्या उसकी आधी होती है। 4 हैं तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 8 हैं तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर विषम है, अगर पूर्ण वर्ग, ठीक है बच्चों, अगर पूर्ण वर्ग संख्या में, ये क्वेश्चन एक मार्क्स में आ सकता है, और ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये आगे के लिए है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे तो उसमें आ जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या, ठीक है, अंकों की संख्या कैसी है? विषम है, विषम है, तब एक जोड़ करके, ठीक है, तब विषम संख्या में एक जोड़कर आधा किया जाता है, एक जोड़कर आधा किया जाता है, और वही होता है वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या। आया प्यारे बच्चों समझ में? अब इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, और अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि इस संख्या में कौन कौन से अंक, किसी भी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें उसके वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो आइए बच्चों देखते हैं।
कई प्रकार से वो क्वेश्चनों को दे सकता है। अब आपको चीज़ समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वर्गमूल के अंक पूछ लेगा, कभी वो वर्ग के अंक पूछ लेगा, और जब सम और विषम होता है वर्ग करने पर तो दो संख्या अंक को आ सकते हैं, तो वो बहुविकल्पी में एक अंक दे देगा, तो उसके आधार पर भी बता सकते हो आप। तो प्रश्न हमारा ये है, निम्न पूर्ण, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या होना जरूरी है। निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं में, निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल, ठीक है बच्चों, वर्गमूल, निम्न पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में कितने अंक हो सकते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 256 दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, 1225 दिया गया है। और तीसरा क्या है, 14,641 है। इसमें इन चारों में जो हमारे अंकों की संख्या होगी वो हमें बतानी है प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ही सरल है, मिनट से पहले हम बता देंगे। इसमें अंक गिन लो कितने हैं, 3 हैं, विषम संख्या आ गई, 3 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 4 आ गया, 4 का आधा कर दो तो कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। ये 4 है तो 4 का तो आधा कर दो, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी अंकों की संख्या। 1 2 3 4 5 विषम संख्या आ गई, 5 में 1 जोड़ो, 6 हो गई, 6 का आधा करो, 3 अंक होंगे, 2 4 6 अंक हैं, 3 अंक होंगे, ठीक है। समझ आ गया, बहुत सिंपल है। मैं के वर्गमूल में, ठीक है, के वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी भाई, 3 2 हो जाएगी। और ऐसे ही के वर्गमूल में अंकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी। इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसमें भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। पूरी चीज़ लिख लेते हैं, चलो, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन समझ में अच्छे से आप सभी को बच्चों आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, कितने भी अंक दे देगा बस अंकों को गिनना है, और तुरंत 1 मिनट में, मिनट छोड़िए सेकंडों में हम इसका आंसर दे देंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा टॉपिक ये है कि कोई भी संख्या जो दी गई है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, तो उसके इकाई के अंक के आधार पर हम बताएंगे कि वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो जब हम संख्या का वर्ग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हम संख्या का वर्ग करते हैं, तो संख्या का जो इकाई वाला अंक होता है उसी का गुणा तो इकाई वाले अंक में किया जाता है, वर्ग करने पर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर अंक आता है, या तो संख्या या संख्या का इकाई का अंक, ठीक है। अब कौन कौन सा हो सकता है संख्या का इकाई का अंक, तो वो 1 से लेकर 9 तक ही तो होगा, या फिर 0 होगा, ठीक है। 0 के केस में तो हम देख लेते हैं कि 0 की संख्या हमारी सम संख्या है या नहीं है, उसके आधार पर तो हम बता ही देते हैं। जैसे 100 है, 100 में 0 की संख्या सम आ गई, 2 आ गई है, तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या होगी हमारी। 1000 है तो 1000 तो नहीं होगी क्योंकि 3 आ रही है इसमें। जब 10,000 आती है तो 10,000 में कितनी आती हैं, 4 आती हैं, 4 आती तो वो भी होगी, ठीक है। उसको छोड़ते हैं, बाकी का देखते हैं। तो कोई भी संख्या जो होगी या उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा कि नहीं होगा। तो 1 का जब वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है, 2 दूनी 4। इकाई का अंक होने पर भी किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो बड़ी से बड़ी, ठीक है, इकाई का अंक 2 होगा तो उसके इकाई का अंक 4 ही आएगा। 3 होने पर कितना आता है, 9 आता है। 4 होने पे कितना आता है,
6 आता है। 5 होने पर कितना आता है? 5 पंजे 25, 5 आता है। ठीक है, इसके बाद 6 का वर्ग करते हैं, तो 6 का जब हम वर्ग करते हैं तो 6 छिंग 36, 6 का अंक आता है। 7 का जब हम वर्ग करते हैं, 7 सत्ते 49, तो कितना आता है? 9 ही आता है। 8 का जब हम वर्ग करते हैं, 8 अट्ठे कितना होता है? 64 होता है, यानी 4 का अंक आ रहा है। 9 का जब हम वर्ग करते हैं तो 9 नाम 81 आता है, तो वो कितना आता है? 1 ही आता है। समझ में आया? 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इसके अलावा कोई अंक नहीं है। जीरो के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो अंक आ रहे हैं हमारे, 1 कितनी बार आता है? 2 बार आता है। 4 भी 2 बार आता है। 9 भी 2 बार आता है। 6 भी 2 बार आता है। 5 जो है कितनी बार आता है? 1 बार आता है। समझ आ गया? अब इसमें से ये देख लो कि कौन कौन से अंक नहीं हैं। किसी भी संख्या का वर्ग कीजिए तो आपको ये वाले अंक दिखाई देंगे जो इधर लिखे हुए हैं। अब कौन कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें से? हमें 2 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। 3 कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। 1 2 3 हो गए। 4 है, 5 है, 6 है, तो 7 भी कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। 8 भी कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, और 9 तो यहाँ पर दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इकाई का अंक 2 3 7 8 में से आता है तो हम बता सकते हैं कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बस इतना सा ही था इसके अंदर। ठीक है, लिख देते हैं। अगर किसी, और ये भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है ना, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या नहीं हो, 2 2 3 7 8 हो, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और संख्या को देखना है और बता देना है कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से आगे करने वाले हैं दशमलव संख्या का वर्गमूल, और 2 से 3 सवाल उसके करेंगे हम, और उसके बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आगे एक वीडियो और मान के चलिए आप, और इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और कंप्लीट चैप्टर का आप अभ्यास कर सकते हो। तो आइए बच्चों देखते हैं। राइट डाउन भी कर लिया करो साथ ही साथ। जैसे ही थोड़ा सा मैं साइड में आता हूँ, तुरंत इसको वीडियो को रोको वहीं पर, और रोकने के तुरंत बाद इसको राइट डाउन कर लो बेटा। ठीक है, आप सब पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और जो भी बच्चे देख रहे हैं वो अपने साथियों को सभी को बताओ कि हम लोग मैथ भविष्य स्टडी सर्कल पर हम मैथ पढ़ सकते हैं, और आगे आने वाले समय में हम लोग लाइव क्लास भी लेने वाले हैं। थोड़े 1 या 2 महीने के बाद से जब आप सारे बच्चे जुड़ जाएंगे तो हम शाम के टाइम डे फिक्स कर देंगे कि इस दिन हमारी कक्षा 7 का रहेगा, इस दिन कक्षा 8 का रहेगा, या इस दिन कक्षा 6 का रहेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं दशमलव। ठीक है, दशमलव संख्या का वर्गमूल। चलो थोड़े से परेशान हो गए होंगे आप। ठीक है, एक संख्या लिख लेते हैं। उसके बाद इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो एक कहानी ऐसी बताते हैं आपको। जैसे जो बाज होता है, ठीक है, ईगल जिसे अंग्रेजी में भी कहते हैं, एक उम्र के बाद, एक थोड़ी एज हो जाती है उसकी, तो उसके जो पंजे होते हैं तो पंजों में मांस आ जाता है ज़्यादा, और उसकी जो चोंच होती है वो चोंच भी थोड़ी सी शार्प नहीं रहती है, तेज़ नहीं रहती है, और उसके जो पंख हैं वो भी भारी हो जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ा नहीं जाता है, उस पर परेशानी होती है उसको उड़ने में। तो फिर जब उसे समस्या होने लगती है इन तीनों चीज़ों से, तो वो एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है।
उड़ान क्या नाम है ऊंचा उड़ेगा, उड़ करके एक पहाड़ी पर चला जाता है और पहाड़ी पे जाके वो अपनी चोंच को पहाड़ी पर बार बार रगड़ता है, बार बार मारता है। बहुत तेज दर्द होता है लेकिन फिर भी मारता रहता है। पंजों को तेजी से मारता है और अपने जो पंख होते हैं पंखों को भी नोच नोच के फेंक देता है, निकाल देता है। फिर धीरे धीरे उसकी जो चोंच है, कितना दर्द हुआ था, कितना असहनीय दर्द हुआ था, लेकिन वो रुका नहीं। उसे पता था कि अगर मैं रुक गया यहाँ पर, अगर मैंने दर्द को नहीं सहा तो फिर मुझे आगे जीवन सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो उस दर्द को सहता रहता है, क्योंकि जीवन सर्वाइव करने के लिए कष्ट तो आते ही आते हैं, परेशानियां तो आती ही आती हैं। उसने सारे कष्टों को सह लेता है और उसके बाद उसकी जो चोंच होती है वो भी क्या नाम है शार्प हो जाती है, पंजों से मांस भी हट जाता है, पंख भी नए आ जाते हैं और फिर जैसा पहले जैसा दोबारा से ईगल बन जाता है और फिर वो अपने जीवन को बड़ी आसानी से हल कर लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी परेशानियाँ आती रहती हैं और परेशानियों से विचलित नहीं होना चाहिए। परेशानियाँ आएंगी तो एक नए, उसके बाद एक नए युग का शुरुआत होती है और उस समय हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, हम आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं, अनुकूलन अपने जीवन में कर लेते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं दशमलव संख्या का वर्गमूल। संख्या दी गई है हमारे लिए 4.62 और 25। ठीक है, इसी टाइप से निशान लगाते थे, कई सारे सवाल हमने किए हैं इस पर आधारित, लेकिन इसमें दशमलव आ गया। कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दशमलव से पहले वाली संख्या को अलग मान के चलो, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को अलग मान के चलो। जोड़े बनाना शुरू करेंगे तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए कि दशमलव के बाद उसमें संख्या कम पड़ती है तो एक जीरो बढ़ा दो, तब जोड़े बना लो। यानी कि 3 अंक आ गए मान लीजिए, तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे और उसके जोड़े बना लेंगे हम बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जोड़े बन जाएंगे। दशमलव वाला तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अगर सम आ गए तो जोड़े बन ही जाते हैं, सम नहीं आते हैं तो जीरो बढ़ा देंगे, तब सम कर लेंगे, फिर बन जाएंगे जोड़े। अब बात आती है दशमलव से पहले वाली संख्याओं की। तो दशमलव से पहले वाली संख्या अगर 1 है तो 1 से ही किया जाएगा शुरू, अगर 3 है तो एक जोड़ा इधर बना लो, 1 से शुरू कर दो। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं आगे। तो पहले दिया गया 4, तो 4 के लिए हम करेंगे 2 दूनी 4 हो गया। ये लो बेटा, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ तो जीरो बचा, ये 2 जो लिखा था यहाँ पर जोड़ दिया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब दशमलव आ गया है तो दशमलव यहाँ पे लगा दो और नीचे हम क्या करेंगे, 62 को नीचे उतार लेंगे। अब 2 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 41 बार एक बार ही देंगे। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1, बस इतना ही काम है इसका। दशमलव जहाँ जाए दशमलव लगा दो और सेम ऐसे ही प्रक्रिया होती है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे और ये जुड़े। ठीक है, 25 को हम क्या करेंगे, सीधा नीचे उतार लिया जाएगा। 41 और 1 पहले लिखा था 42 हो गया है। ठीक है, अब किससे देंगे, 5 से देंगे भाई, सीधा सीधा दिख रहा है हमको। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 और 5 चौक 20, 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया। ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4.6225 का जो वर्गमूल है वो 2.15 आ जाता है और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आप इसको राइट डाउन कीजिए और एक सवाल हम आगे और करते हैं। दशमलव ये संख्या हमें दी गई है 53,361। अंकों को गिनेंगे। इसमें तो अब ये आगे वाले अंक तो कुछ है नहीं दशमलव के आगे, इसलिए जो कुछ गणित लगाना है वो हमें दशमलव के बाद वाले
अंकों पे ही लगाना है। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले निशान लगा दो वर्गमूल का, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, देखते रहो, ये 3 जोड़ा और ये कितना बन गया, 4 जोड़ा बन गया। ठीक है, सबसे पहले 0 आ गया, तो 0 आ गया तो भैया दशमलव भी पहले ये दशमलव लग गया और ये 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद 5 में देना, 0 5 में देना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में से 4 बचा, 4 गया तो 1 बचा, और 2 को यहाँ जोड़ दिया जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा ये 33 वाला सीधा सीधा क्या हुआ, उतार लिया जाएगा। ठीक है, अब 4 के आगे क्या लिखा जाए कि हमारा 13 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 2 3 चौक 12 हो जाता है, 3 चौक 12, तो 3 से ही काम हमारा चल जाएगा। गुणा भी करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत आती है। 3 तिया 9 हो गया, और ये 3 चौका कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। अब 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, और 61 को यहाँ सीधा सीधा उतार लिया जाएगा, उधर 3 लिखा था तो इसलिए 3 को यहाँ लिख दिया जाएगा, और ये 3 और 3 6 और 4 कितना हो गया, 46 हो गया। अब यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, एक सरल तो लग रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ से जो वर्गमूल हमारा निकला है, वर्गमूल का निशान लगाते हैं, 0.0005336 का जो वर्गमूल आया है वो कितना आया, ऊपर देखिए 0.031, इसका गुणा 2 बार करेंगे तो ये वाली संख्या हमारे सामने आ जाएगी। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था और आप समझ भी गए होंगे। आप इसको राइट डाउन कीजिए, तो एक क्वेश्चन और हम करेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे। ठीक है बच्चों। चौरासी 8241। ठीक है, तो देखो बड़ा सरल है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा तो दशमलव के बाद वाली संख्या का ही बन गया। 3 हो जाती तब लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब 9 में 81 हो गया, है ना, यही तो प्रक्रिया है हमारी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप पहली बार इसको देख रहे हो तो आपको समझ में कम आएगा, इसलिए पहले वाले वीडियो आपका देखना जरूरी है। मैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर चल रहा हूँ। 4 में से, क्योंकि उसको बताने लग जाएंगे तो फिर और टाइम ज़्यादा लगेगा। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब दशमलव से पहले 82 उतारा है तो दशमलव पहले लगा दिया, 9 पहले लिखा था, फिर लिख दिया, जोड़ दिया, 9 9 कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। 2 रखने पर देख लेते हैं, फिर क्या नाम है, फिर 3 भी रख के देख लेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया भाई, 2 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का, 6 का, 2 एकम 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ गया। इसी से हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो जाएगा हासिल पर। तो ये 364 आ जाता है हमारा। अब 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे। इधर 1 हाथ से चला गया तो 7 में 6 गया तो 1 बचा, और कितना बचा है हमारे पास में, 41 यहाँ पर बचा है, उतार लिया नीचे। और 82 में 2 हम जोड़ देते हैं, और ये हो जाता है हमारा 8, और ये कितना हो जाता है, 84। कितना सरल है, 1 आ गया, 18 से 41, और यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। और यहाँ हम लिखेंगे, तो ये 84.8241 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 9.21 आ जाएगा। तो यही हमारा उत्तर होगा। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और अपने गुरु का नाम भी रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।